हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे जी। चलो करें शुरुआत। आ जाओ सब। हम आंतरिक अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे और इस आंतरिक अपवाह तंत्र में एक तो हो गई थी आपके घग्गर नदी और उसको देख लेता जी ऐसे जाती है, और उसके बाद एक हो गई थी आपके काट नदी और इसको भी मैप में देख लेता और कहाँ से जाती है ये भी हो गया था यहाँ से। गुड मॉर्निंग जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब, और आगे चलें। अब कौन कौन सी नदी आती है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट आपकी नदियां आती हैं वो एक साथ ही आती हैं और वो है आपके सांबर में, वो आपके सांबर में गिरने वाली नदियां, सांबर में गिरने वाली नदियां, सांबर में गिरने वाली नदियां मतलब कुछ नदियां हैं जो सांबर में गिरती हैं साहब। अब गुरुजी इसका मतलब देखो क्या हुआ, बेसिकली आपको बताऊं, आंतरिक प्रवाह का मतलब है ऐसी नदी जो किसी सागर या किसी खाड़ी में जाकर के नहीं गिरती, सागर या खाड़ी में जाकर नहीं गिरती, वो स्थलीय भाग के स्थलीय भाग में कहीं पर विलुप्त हो जाती है। जैसे ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है जी। एक सेकेंड मैं दूसरा लेके आता हूं यहां पर। जी ये जैसे आपका मैप है ना, और इसकी बात करते हैं, इसको देखना बेटा। ये आपके यहाँ पर जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर की बात करें ना, यहाँ पर ये जयपुर, ये अजमेर और ये डीडवाना कुचामन है ना जी भाई। देखो ठीक हो बेटा, है ना। यहाँ देखो मेरे गुलगुले क्या हुआ, यहाँ की बात करें ना तो यहाँ पर आपके एक झील है, यहाँ पर आपके एक झील है और इस झील की बात करें, इस झील का नाम क्या है? सांबर झील। इस झील का नाम है सांबर झील। अब बेसिकली क्या हुआ कि इधर से आपके अजमेर से आकर के कोई नदी गिर जाए, हो सकता है कोई आपके इधर जयपुर से निकल करके और इधर डीडवाना कुचामन से बहती हुई इसमें कोई नदी आकर के गिर जाए, है ना। कोई आपके इधर से, भाई यहाँ से हो गई, कोई इधर से आपके जयपुर से इधर से निकल के आ जाए, कोई इधर से जयपुर से, जयपुर और इनकी पहाड़ियों से इधर से कोई नदी आकर के गिर जाए, ये नदियाँ आकर के गिर जाती हैं। इस प्रकार से नदियाँ हैं, तो ये सांबर में आकर के गिरती हैं नदियाँ इस प्रकार से, ठीक है। तो सांबर जिला उसमें आकर गिरती हैं और ये सब के सब किस में आएंगी? ये सब के सब आपके आएंगे आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर। सब किस में आ जाएंगी? आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर। जी हाँ, देखो भाई यहाँ से अब इसी को लेकर के लिखते हैं। तो यहाँ से अब डायग्राम बनाने की तो आवश्यकता नहीं है भाई, डायग्राम बनाने की तो आवश्यकता है नहीं, हाँ है ना। डायग्राम की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको कि भाई नदियाँ जयपुर से अजमेर और बीच में यहाँ पर है। तो अब मैं इसको बेसिकली आपको ऐसे समझा दूंगा जी। देखो यहाँ से, तो अब इसको समझते हैं बेटा। पहली चीज, जैसे मैंने ये आपके बना दिया सांबर, है ना, इसको यहीं एक साथ लिख देता हूँ। आपको तो मैं अलग अलग लिख दूंगा, आपको तो यहाँ से लिख दे दूंगा, है ना। पहले एक छोटा सा डायग्राम बनता हूँ। जैसे ये तो हो गया आपकी सांबर झील, ये तो आपकी क्या हो गई? सांबर झील। और इस सांबर झील के अंदर कुछ नदियां आकर के गिरती हैं। जैसे इसके अंदर एक तो आपकी गिरती है आपके मैंथा नदी, एक तो इसके अंदर आकर के गिरती है मैंथा नदी की बात करते हैं। अभी इसका भी चित्र बनाए छोटा सा। एक इसके अंदर और छोटी छोटी दो नदियां आकर गिरती हैं, एक हो जाएगी इसके अंदर खारी, एक इसके अंदर आकर के गिर जाएगी आपके खंडेला, खंडेला, और एक इसके अंदर आ जाएगी रूपनगढ़ नदी। एक इसके अंदर आकर के गिरती है, ये नदी हो गई और इसका नाम है रूपनगढ़ नदी जी, रूपनगढ़ नदी। अब देखो गुरुजी, तो सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियों की बात करें। अब पहली बात तो ये होता क्या है, जब चारों तरफ से नदियां आकर के किसी भूभाग में मिलती हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। तो उसका एक अलग से रूप है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें गिरने वाली नदियों की बात करें, इसमें एक तो गिरती है आपके मैंथा, मैंथा नदी। इस मैंथा नदी की बात करें, इसमें दो चार बातें हैं। सबसे पहली चीज एक तो आता है इसका उद्गम, कि गुरुजी इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ
कहाँ पर है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बताओ दिखाओ। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एक तो ये, तो यहाँ पर आपके पहाड़ियाँ हो जाएंगी, और ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और उनसे नदी आकर के गिरती है। ठीक है। दूसरा, इस मेंथा की एक विशेषता है कि यह सांबर में, यह लिखने की जरूरत नहीं है, एक आता है सांबर में, सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी की बात करें, वो भी आपके आ जाएगी साहब। जी मनीराम सैनी, कौन सा बेटा? हाँ भाई मनीराम, बता यहां से। जी है ना, तो ये आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ हो जाएंगी, आपके जयपुर में। ठीक है साहब। एक ये सबसे अधिक लवणता, क्योंकि सांबर झील खारे पानी की लवणता कहाँ से आती है, तो आपके इधर से लवणता आ जाती है साहब। जी हो गया। एक यदि हम बात करें, एक आ जाता है नदी किनारे, नदी किनारे। अब इस नदी के किनारे पर है क्या, तो बेटा इस नदी के किनारे पे जो है ना, आपके एक तो नावा है, इस नदी किनारे पर एक तो है नावा, नावा, और ये नावा पड़ता है आपके डीडवाना कुचामन में, और यहां पर नावा के अंदर है नमक मंडी, राज्य की एकमात्र नमक मंडी, राज्य की एकमात्र नमक मंडी, राज्य की एकमात्र नमक मंडी की बात करें, ये आपके नावा डीडवाना कुचामन में। एक इसी नदी के किनारे और बात करें, तो इसी नदी किनारे पर एक आपके गांव जिसका नाम है लूणवा गांव, लूणवा, और ये भी आपके पड़ता है डीडवाना कुचामन। जी, और यहां पर आपके जैन धर्म का केंद्र है, जैन धर्म का केंद्र। तो ये होगी, इसलिए आपके कहाँ बैठ के आती है, डीडवाना कुचामन से आती है, दिखाया था मैप में, डीडवाना कुचामन से। और इसी डीडवाना कुचामन के अंदर इस नदी के किनारे पर आपके एक तो है नावा, और एक आपके इस नदी के किनारे पर आपके लूणवासा। जी, ये आपके यहां से आ जाती है, जैन धर्म का केंद्र, जैन धर्म का केंद्र हो जाएगा। जी, उसके बाद में नंबर 2 की बात कर लिख दूं मैं, खारी और खंडेला। तो खारी और खंडेला में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना लिखूंगा, जयपुर के आसपास के क्षेत्र से आती हैं, कि ये जयपुर के आस पास के क्षेत्र से आती हैं। बस इतना लिखना है। और तीसरी एक आ जाती है आपके रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। गुरुजी ये कहां से आती है, तो भाई यहां पर एक पहाड़ियां हैं, और उनका नाम है किशनगढ़ की पहाड़ियां। बताया था ना चित्र में, देखो ये रहा अजमेर से, तो इस अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, उनसे होकर के आती है। जी, तो ये आपके आ जाएंगी। इसका उद्गम पूछा जाए, किशनगढ़ की पहाड़ियां, और आपको पता ही है ये कहां पर है, अजमेर में।
एक इसकी बात करें, एक आता है नदी किनारे नगर। इस नदी के किनारे पे एक नगर है और उसका नाम है सलेमाबाद। जी, तो नदी के किनारे पे एक नगर है जिसका नाम है सलेमाबाद, और ये कहां पड़ता है? आपके अजमेर में। अब ये जो सलेमाबाद है ना, इसकी बात करें, यहां पर क्या है? तो एक तो आ जाएगा नाम परिवर्तन। इसका नाम परिवर्तन कर दिया और क्या कर दिया? निम्बार्क नगर। और एक आ जाता है यहां निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बस इतना अक्सा है। ये आपके सांबर में गिरने वाली नदी है। जी जी, एक एग्जाम में 4 है, 5 नहीं बेटा। ये सांबर झील की नदियों की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं 7-8 लिखवा दूंगा। जी, चलें आगे। अक्सर आ जाएगा बेटा, बता देंगे। जी दादी जी, बहुत बढ़िया। तो हमें अभी सांबर झील नहीं पढ़ रहे कि सांबर झील में कौन से नाले आते हैं, अभी सांबर झील में कौन सी नदियां आती हैं उनकी बात करते हैं। अभी सांबर झील में कौन सी नदियां आती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ना कि सांबर झील की। तो इसमें नाले आते होंगे, वो आगे देखेंगे साहब। जी चलो आगे बढ़े। हाँ जी, आगे देखो साहब। तो ये आपके मैप में बताई थी मैंने। हाँ जी, अब और बात करते हैं गुरुजी, और कौन कौन सी नदियां आती हैं यहाँ पे साहब? नमस्ते भाई गुरु जी। अब देखो, एक आती है यहां से, एक नदी आती है जिसका नाम है बाण गंगा नदी। ये बाणगंगा नदी अपने आप में खतरनाक है, बहुत खतरनाक है साहब। कैसे कैसे गुरुजी? बेटा देखो, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि बाणगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? ये प्रश्न आ जाए। और इसमें ऑप्शन ए की बात करें, ए आंतरिक, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर। एक तो ये है। दूसरा प्रश्न और आ जाए यहां से जी, दूसरा प्रश्न आ जाए बेटा, एक कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है? ए घग्गर, बी काटली, सी बाणगंगा। और एक क्वेश्चन आ जाए, कौन सी नदी
आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जी, ए बाणगंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। बाणगंगा, बी घग्गर और सी काटली। बताओ साहब, वो इस्तवारी बेटा, वो इस्तवारी मेरे बच्चे, बताओ दिखा यहां से, पहला बताओ यहां से। 1 मिनट गर्म पानी पीओ थोड़ा सा। अरे ज्यादा गर्म है। बताओ मेरे गुलगुले यहां से। पहला है कि बाणगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए ना आपके एग्जाम में, तो आपको करके आना है ये बंगाल की खाड़ी। क्या करके आना है? बंगाल की खाड़ी। जी, ये किस में करके आना है? बंगाल की खाड़ी। गुरुजी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा HM सक्सेना, हरि मोहन सक्सेना जो है, जिनकी पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो आपके ऑथेंटिक बुक है, इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा कि गुरुजी ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करके आना है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। जी सुमन, हाँ भाई हैप्पी सिंह करा दूंगा बेटा। एक कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कैसा है? ऐसा आ जाए तो घग्गर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कैसा है? क्या आंतरिक है? नहीं। काटली है? क्या नहीं। लेकिन एक तो करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? बाणगंगा। तो ये बाणगंगा नदी ऐसी है कि आप पर्सन देखकर डिसाइड करोगे कि किस अपवाह तंत्र में करना है। कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र कैसा है? घग्गर है क्या? सॉरी, कौन नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? नहीं है। कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र कैसा है? काटली भी आंतरिक अपवाह तंत्र कैसा है? बाणगंगा नहीं है। तो यहां पर एक तो मैं कह रहा हूं ये आपके बाणगंगा नहीं है, और मैं इसको ऐसे भी कह दूं कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है? देखो हिस्सा है, और मैं अब यहां पर ऑप्शन दे दूं आपको, चेंज करता हूं, ये चेंज करता हूं, एक चंबल और एक लिख दिया बनास। ये लो, इस प्रश्न को और बदल दिया मैंने, ये बदल दिया मैंने। अब कौन सा होगा? कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र कैसा है? बाणगंगा। यहां पे बाणगंगा किसका हिस्सा था? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहां बाणगंगा किसका हिस्सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र। इसका मतलब है इस बाणगंगा नदी से आपको प्रश्न करके आना होगा, उस प्रश्न को पढ़ करके, अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं है बेटा पीयूष, वो अपने काम का नहीं है। ठीक है, चलो दीपक क्या करो बेटा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इन दिनों, थोड़ा सा बिजी हूँ बेटा। या तो क्लास खत्म होते कर लेना, या मैं कर लूंगा, आज कर लूंगा पक्का। भाई सुमन, मेरे नोट्स सही बताऊं कि मेरे नोट्स आ चुके हैं, मेरे नोट्स आ चुके हैं, लेकिन ये नालायक है ना, ये इनकी वजह से मामला बिगड़ा हुआ है। सच्ची बात तो ये है कि मेरे नोट्स आ चुके हैं, लेकिन इन नालायकों की वजह से नहीं आए, ये बात है। नहीं, मुझे नोट्स कल दिखा देने चाहिए थे। बुक आ चुकी है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे कुछ क्या महानुभाव तगड़े लोग आ गए, वो ज्ञानी लोग आ गए, हमारे मैनेजर बहुत हो गए, बेहिसाब मैनेजर हो गए साहब। एग्जाम में कैसे कैसे पूछ ले, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा,
तो जवाब ये देना होगा साहब। चलो आ जाओ, तो बाणगंगा नदी की बात करें, है ना, आगे समझ में ये प्रश्न कैसे होगा। दूसरा, अब इस बाणगंगा नदी की बात करें, है ना, पहले इसको चित्र दिखा देता हूं, फिर इसको आपके लिए बना देंगे, फिर इसको लिखूंगा यहां से, फिर इसको लिख दूंगा मैं यहां से। आ जाओ भाई, कोई ना जी। देखो साहब, आपके ये जयपुर है, इस जयपुर के अंदर इधर आपके एक आती हैं, ये जयपुर और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की बात करें, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर आपके पहाड़ियाँ आती हैं और इन पहाड़ियों का नाम है बैराठ की पहाड़ियाँ जी। और ये बैराठ चला गया आपके कोटपुतली बहरोड में। बैराठ कहाँ चला गया? कोटपुतली बहरोड में। तो ये क्षेत्र है यहाँ से है। तो इस बैराठ की पहाड़ियों की बात करें, ये जो आपका क्षेत्र था ना, ये कोटपुतली बहरोड वाला, यहाँ पे यहाँ से नदी बहती है साहब, इस प्रकार से कोटपुतली बहरोड, जयपुर, उसके बाद कहाँ दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद यूपी, और यूपी में जाकर के एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, उसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है जी। जी हाँ, बुकशाला में तो बता रहे हैं, तो बता रहा ना मैंने, आ गए बुक तो, लेकिन मैं अब जानबूझ के दिखा नहीं रहा उनकी इनकी वजह से, कि भाई थोड़े से नालायक किस्म के लोग हैं और मैं थोड़ा सा अलग आदमी हूँ भाई। है ना। चलो, तो आपके एक कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की बात करें, यहां से नदी निकली, ये आपके जयपुर से होती हुई और आपके दौसा, और दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से होती हुई यूपी में चलेगी, और यूपी से कहां पर आ गई आपके यहां से, यूपी में कहां से आ गई भाई, एक मिनट रे, कहां पर आ गई, यमुना के अंदर। अब यहां से आगे देखो साहब, अब इसी को लेकर के ये दिखा दिया मैंने, अब आपको तो मुझे चित्र बना दो इसका जी। अब तो इसको लिखता हूं यहां से। तो सबसे पहले बाणगंगा नदी की बात करें, एक तो आ जाता है कि इसके उपनाम, इसको एक तो कहा जाता है आपके अर्जुन की गंगा, इसको क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। एक इसे ताला नदी भी कहते हैं जी। एक इसको कहा जाता है आपके रुंडित नदी, इसको क्या कहते हैं, रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी, और एक क्या कहते हैं, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है साहब। अब क्या हुआ, बेसिकली समझना, ये जो नदी है ना, पहले आपके बैराठ की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से निकली, जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, और आगे यूपी में जाकर किस में मिल गई, यमुना में। लेकिन मेरे भाई अब क्या होती है, वर्तमान समय में नदी जो है ना, इस भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वर्तमान में भरतपुर में विलुप्त हो गई, वर्तमान में भरतपुर में विलुप्त, वर्तमान में नदी आगे यमुना में नहीं जाती है, और रास्ते में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है साहब, है ना भाई। यहीं पर विलुप्त हो गई, तो अब यहीं पर विलुप्त हो गई, तो इसलिए इसको अब किस में शामिल करने लगे, बेसिकली पढ़ने लगे आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर। एक चीज और याद रखना, जैसे तुम लोग हो, है ना, जैसे तुम लोग हो, तुम्हें घर वाले कहें कि जा छोरे ये काम करके आ, तुम्हें घर वाले कहें कि जा ये काम करके आ, और तुम घर से निकले, तुम्हारा काम था आधे घंटे का, बोलो राठौड़ साहब क्या हुआ। एक बच्चा पूछ सर पिछली क्लास में जो आपके डाउट हैं उसके डाउट सोल्व नहीं करते हो, डाउट बोलो, जो पढ़ा दिया हो वो मत पूछना, जो नहीं पढ़ाया हो वो पूछना।
समझ रहे बात को क्या कह रहा हूँ? जो पढ़ा दिया है और फिर भी पूछो सर कहाँ पर है, तो डाउट हमेशा रहेगी, वो नहीं बता पाऊंगा। बट नहीं पढ़ा हो तो पूछोगे तो बता दूंगा। सांबर की नदियां आंतरिक अपातंत्र नदियां ही हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं? आंतरिक अपवातंत्र को तो पढ़ रहे हैं। मतलब इतना तो अब यही तो गड़बड़ है ना, तुम लोग किसको पढ़ रहे हैं? आंतरिक अपवातंत्र, घग्गर, उसके बाद में काटली, उसके बाद में सांबर में गिरने वाली, और उसके बाद में बाणगंगा। हम पढ़ ही आंतरिक रहे हैं, तो कहां से आएगी साहब? जी आ जाओ। तो अब ये नदी क्या करती है? आपको घर वाले कहें कि छोरा ये काम करके आ, वो काम था 10 मिनट का, और तुम घर से निकले, और घर से निकलने के बाद तुम आए 4 बजे, 4 घंटे बाद घर से आए, तो 4 घंटे बाद घर से आए तो घर वाले कहेंगे टिंगर कठे रुल तो फिरो रे, कठे रुल तो फिरो, 10 मिनट को काम हो टिंगर रुल तो फिरो, 10 मिनट को काम हो रुल तो फिरो। वो जो रुल तो फिरना है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रुंडित। तो ये नदी जो है ना, पहले यहां से निकल करके कहां जाती थी? यमुना में, और अब ये रास्ते में रुड़ गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा इसलिए कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई अर्जुन ने तीर मारा और नदी आ गई साहब। अर्जुन ने तीर मारा, मतलब अज्ञातवास का दौर था, अज्ञातवास के दौर में थे, उनको पानी की आवश्यकता पड़ी, तो अजमेर ने अर्जुन ने तीर मारा, निकल के आ गई। और ताला इसलिए कहते हैं, यहां गांव है ताला। ठीक है, तो यहां से आपके क्या हो गया? तो ये आपका यही हो गई। अब दूसरा, इस नदी के ऊपर जयपुर की बात करें, इस जयपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध भी है, इसके ऊपर एक बांध भी है, और ये जो बांध है, इस बांध का नाम है जमवा रामगढ़ बांध। ये बांध कौन सा हो गया? जमवा रामगढ़ बांध। नहीं बनी तो किसी से नहीं है कोई, मैंने किसी दुश्मनी कहां से होगी? आ जाओ। लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूं बेटा, समझो बात को। यहां से मुझे पढ़ाने से मतलब है, समझो बात को। मैं हर बार कहता हूं बेटा बातें करोगे तो फिर क्या मतलब रहा? पैसे देके भी बातें क्यों करनी है? यूट्यूब पे कर लेंगे ना, फ्री में होती है वहां बातें, वहां करेंगे ना, पैसे देके बातें नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गई, ये आपके यहां से आ जाती है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें। हाँ जी, आ जाओ मेरे गुलगुलो। अब यहां से आता है पगली चीज, गुरुजी इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम हो जाएगा आपके बैराठ की पहाड़ियां, लिख दो कोटपुतली बहरोड। उसके बाद आ जाता है बहाव के जिले, तो बहाव के जिले कहां बहती है? ये कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में दौसा, और उसके बाद में आपके भरतपुर। उसके बाद विलुप्त की बात करें, विलुप्त या विलय कह दूं, विलय, तो विलय में 2 लाइन लिख देता हूं मैं। पहले यूपी में यमुना में विलय, पहले यूपी में यमुना में विलय होती थी, यमुना जाती थी गंगा में, और गंगा जाकर के गिरती थी आपके बंगाल की खाड़ी में। जी, यूपी यमुना में, यमुना किस में मिलती? गंगा में, और गंगा किस में जाती? बंगाल की खाड़ी में। अरे नहीं मेघवंशी, मस्त रहे, अच्छे होगा बेटा। हाँ जा जी। और अब एक आ जाएगा विलय। अभी बताया मैंने कि वर्तमान में क्या होता है?
वर्तमान में क्या हो जाती है, भरतपुर में विलय। जी, वर्तमान में इसका क्या हो गया, भरतपुर में विलय हो गया। यहां से श्री बंगाल बाणगंगा आंतरिक पंद्रह तो बंगाल की खाड़ी का कैसे हुआ, अरे ये यमुना किस जाती है, गंगा में, गंगा कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। हे प्रभु, पढ़ाया मैंने, बोलना है, पता उनके कमेंट सुनो, मैं तो बस इरिटेट हो जाऊँ तुम्हारे पढ़ने से। तो सर ये बाणगंगा आंतरिक अपन नदी है, तो बंगाल खाड़ी बताया नहीं कि पहले कहाँ जाती थी, यमुना, गंगा कहाँ जाती है, गंगा, और गंगा कहाँ जा गिरती थी, बंगाल की खाड़ी में। हे प्रभु, कोई गलती हो ना तो मुझे ऐसे बता दो कि गुरुजी आपकी ये गलती है, ऐसे कह दो, नाम ले दो मुझे। प्रभु क्या करते हो? जी, मैंने दोनों लाइन लिखी और बोला भी था मैंने इसको। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक आता है नदी पर। अब नदी पर क्या है भाई साहब, नदी पर एक तो आपके सभ्यता है, इस नदी के किनारे पर एक सभ्यता भी है, और उस सभ्यता का नाम है बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता कहां चली गई, कोटपुतली बहरोड, क्योंकि बैराठ कहां चला गया, कोटपुतली बहरोड में। इस नदी पर एक बांध भी है और उसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। सुनो बात को, यहां पर इसी नदी के किनारे पर, यहीं पर तो इसके ऊपर आ जाएगी आपके क्या, बैराठ सभ्यता, और ये आपके बांध कौन सा है, जमुआ रामगढ़ बांध। इस जमुआ रामगढ़ बांध की यदि हम बात करें तो बेटा एक तो याद रखना, यहां पर आपके 1982 में यहां पर आपके एशियन गेम्स हुए थे। अब बांध में एशियन गेम्स होंगे तो कौन से होंगे, नौकायान के। और शायद किसी एग्जाम में यह भी पूछा था कि 1982 के अंदर एशियन गेम्स कहां हुए थे, तो बेटा 1982 में एशियन गेम्स की बात करें, ये नई दिल्ली में हुए थे, और उन्हीं में से नौकायन प्रतियोगिता के लिए किसको चुना गया था, दिल्ली के पास क्या था, दिल्ली के पास था आपका जमुआ रामगढ़ बांध। तो कहा कि भाई दिल्ली के पास है, इसमें करवा दो। तो 1982 के अंदर भी प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न भी आया हुआ 1982 एशियन गेम्स। ये प्रश्न एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेते हैं साहब, है ना, और ये भी हो गया। दूसरा और देखो, इसी जमुआ रामगढ़ बांध के किनारे पर, इसी के पास, यहीं पर आपके एक आता है जमुआई माता का मंदिर भी है। यहीं पर आपके क्या है, जमुआई माता का मंदिर भी है साहब। इसी जमुआ रामगढ़ बांध की बात करें, एक यहां पर कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। यहां पर क्या करवाई जाएगी, कृत्रिम वर्षा, और शायद भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा होगी यहां से। एक और देखो, इसी जमुआ रामगढ़ बांध से हमारे यहां पर एक कार्यक्रम की और शुरुआत हुई थी जल संरक्षण को लेकर के 5 जून 2025 से। 5 जून 2025 को हमारे यहां पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कौन सी, देखते कोई बताता है क्या भाई, एक बांध की शुरुआत हुई यहां से, एक कार्यक्रम की। हाँ, इसमें कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम इसमें जो कृत्रिम बारिश करवाएंगे, इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, बल्कि कृत्रिम बारिश में सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती। पता है, तुम लोग बहुत दिमाग बहुत लगाते हो, इतना दिमाग मत लगाया करो। क्यों कह रहा हूं ऐसा कि कल मैंने पढ़ाया शाम को कक्षा के अंदर कि यहाँ कृत्रिम बारिश होगी, तो मेरे पास इतनी बारिश आई कि सर इसमें तो पता नहीं क्या डालते हैं। अरे मेरे डोपो, पता है आपको, जब दुबई के अंदर कृत्रिम बारिश हुई थी ना, तो दुबई के अंदर कृत्रिम बारिश जब हुई थी तो वहां पर बादलों के अंदर हीरे की राख डाली गई थी, हीरे की राख। तो कृत्रिम बारिश में क्या सहायक है वो डिपेंड नहीं करता, किससे करवा रहे हैं ये जरूरी है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण, वंदे गंगा जन जल संरक्षण अभियान। जी, तो नाम आ जाएगा वंदे गंगा, वंदे गंगा जन जल संरक्षण अभियान। ये भी आपके यहीं से चलाया गया था। जी हाँ, जमुआ रामगढ़ बांध से। तो यहां पे देखो, यहां पर आपके बांध आ गए जमुआ रामगढ़ बांध। इस जमुआ रामगढ़ बांध की 2-3 विशेषताएं भाई साहब। पहला,
1982 एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता यहीं पर हुई थी। एक इसी जम्मू आरामगढ़ बांध की बात करें, यहां कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। एक यहीं पर क्या जाएगा 5 जून 2025 कौन सा कार्यक्रम है? वंदे गंगा जन जल संरक्षण अभियान। वंदे गंगा जन जल संरक्षण अभियान, ये भी आपके यहीं से आ जाएगा। और ये 5 जून से कब तक था रहे? 20 जून तक। 5 जून से 20 जून तक। तो आपको यहां पर करंट अफेयर्स ही बता दिया। वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान कब आएगा? जी यहीं आ जाएगा साहब। ठीक है, इधर वाले क्वेश्चन हटा दूं, ये पीडीएफ में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देता हूं भाई इसको, है ना। इधर वाले ये हटा दूं आपको तो, नहीं थोड़ा सा और आगे चलूंगा अगले पेज पे, आपको तो ये हटा दूं नहीं तो अगले पेज पे चलूंगा भाई। जी चलो नहीं हटाता हूं, कोई बात नहीं। एक क्या हुआ, जब ये नदी आपके कहां गई? भरतपुर में। यहां तक हो गया, भरतपुर में नहीं हटाऊं, ठीक है। तो भरतपुर में इससे एक नहर निकाली गई और इधर आपका एक वो है अजान बांध, उस अजान बांध में भी पानी की सप्लाई करते हैं। अजान बांध में पानी की सप्लाई। तो भरतपुर में इस नदी से एक नहर निकाल के, और भरतपुर में एक बांध जिसका नाम है अजान बांध, उसमें भी क्या करते हैं? उसमें जल की सप्लाई। तो एक और आ जाएगा, तो नदी पर सभ्यता होगी, बांध होगी, और एक लाइन आ जाएगा कि नदी से भरतपुर में नहर निकाल कर अजान बांध में जलापूर्ति। जी तो बाणगंगा नदी ये किस अपोह तंत्र का हिस्सा है, ये मैंने आपको बता दिया। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी कहा जाता है। ये बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से निकलती है। कोटपुतली बहरोड जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती है। विलय पहले यूपी में यमुना में विलय होता था, वर्तमान में भरतपुर में विलय हो जाता था। नदी पर सभ्यता, तो ये आपके बैराट सभ्यता है, कोटपुतली बहरोड में वो है। और बांध जम्मू आरामगढ़ बांध इसके ऊपर, जहाँ पे 1982 में एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता थी। यहाँ पे कृत्रिम बारिश भी करवाई जाएगी। और यहाँ पर 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। और एक नदी से भरतपुर में नहर निकाल करके क्या करते हैं सब, है ना, क्या करते हैं, बांध की आपूर्ति की जाएगी। ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं साहब। आई क्या कहानी यहां तक समझ में? जी आगे यहां से, ठीक है साहब। बेटा मैं अब यहां से लिखना होगा तो बेटा यहां तो आना ही पड़ेगा। मैं यहां से कैसे लिख दूंगा मेरे बच्चे? मुझे लिखना होगा तो मेरे बेटा यहां तो आना ही पड़ेगा ना। जी और ये इसका मैप है, यहां पे लिख दिया कि भाई ये आपके यहां से बैराट की पहाड़ियां हैं, है ना, यहां पर बैराट की पहाड़ियां यहां से आई, इस प्रकार चलेगी, जब है ना इसके ऊपर बैराट सभ्यता होगी, जमवारामगढ़ बांध हो गया। तो मैंने आपको ये भी लिख दिया, एशियन गेम्स ये भी लिख दिया मैंने आपके यहाँ से। तो ये पीडीएफ पूरी काम आएगी आपके यहाँ से। चलो आगे यहाँ से। जी भाई, और ये कहाँ चलेगी वर्तमान में, कहाँ, अजान बांध में नहर की आपूर्ति, इस सब मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। जी चलो बढ़ता हूँ आगे बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी अब और देखें साहब,
20 जून को क्या है? 20 जून को कुछ नहीं है। बाणगंगा नदी बिल्कुल ही पानी नहीं, अब तो नहीं बेटा। मैप बनाना है कि नहीं, मैप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में मैप नहीं पूछेगा, समझ रहे बात को क्या कह रहा हूँ? एग्जामिनर को आपके मैप से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को ये मतलब है कि जी जो पर्सन है उसका जवाब है कि नहीं है। अरे लिखा था ना, ए मेरी बाउल्टी, क्या लिखा था? 5 जून से 20 जून 25 वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान। हे प्रभु, क्या करते छोरो? मैंने कोई जगह चीज छोड़ता ही नहीं जो लिखता नहीं हूं, मैं यहां पे सब चीज लिखता हूं। मैं ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं इसके बारे में जो मैंने छोड़ दी हो भाई, गुजी छूट गई हो। 13 जून नहीं बेटा, शनि मैंने 5 जून कर दिया था उसको। नहीं भाई सोनी जी, वो यहां कवर नहीं होगा। मैंने भाई वो 13 जून इसकी जगह 5 जून कर दिया था बेटा मैंने। जी करंट अफेयर्स यूट्यूब पे पढ़ो बेटा, इनके साथ जुड़ के मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ो यहां से। 2024 में क्या किसकी IRRP की स्थापना? नहीं बेटा, चलो आगे बढ़ो। हाँ आगे देखो सब, अब आगे चलते हैं। एक नदी आती है आपके रूपा रेल नदी। गुरुजी इसको बता देता हूं पहले इस मैप में, है ना, इस मैप की बात कर लेते हैं सब। जी ये आपका है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है अलवर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है डीग, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर। इस अलवर में यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां, और इस उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकली जी। डीग, और डीग के बाद ये कहां पर आती है आपके भरतपुर में आ जाती है सब। और भरतपुर की बात करें, इस भरतपुर में यहां पर एक झील है और इसका नाम है मोती झील। इस मोती झील में आकर के गिर जाती है जी। तो ये अलवर, डीग और भरतपुर में बहती है और आकर के मोती झील की बात करें, इस मोती झील में क्या हो जाती है? विलुप्त। इस मोती झील की बात करें, यहां पर क्या हो गया आपके? विलुप्त। जी गुप्ता जी बताओ बेटा, है ना, अजान बांध। अभी देखो एक तो ये हो गई। अब डीग के अंदर बात करें, जब नदी डीग में बहती है तो डीग के ऊपर, इस नदी के किनारे पर आपके, इस डीग के अंदर, इस नदी के ऊपर एक तो बना हुआ है आपका सीकरी बांध, और एक जो आपके डीग के महल हैं वो भी इसी नदी के किनारे पर। सीकरी बांध और डीग के महल वो भी इसी किनारे पर है। ठीक है जी। और आगे ये मोती झील में, अब यहां पर क्या हुआ, इस मोती झील की बात करें, यहां से क्या होता है बेटा, यहां से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। और सुजान गंगा नहर से ये पानी जो जाता है
ये आगे जाता है साहब, कहाँ? भरतपुर के अंदर आपके महल जो है ना, उन महलों में। ये आपका लोहागढ़ दुर्ग है, ये आपका लोहागढ़ दुर्ग है। और इस सुजानगंगा नहर से पानी जो है ना वो कहाँ जाता है? इस लोहागढ़ दुर्ग के पीछे, इसके चारों तरफ चला जाएगा, इसके पीछे तक, इसके चारों तरफ भर देता है इस पानी को, ताकि अब इसके अंदर एंट्री करने के लिए कोई रास्ता न बचे, इस पानी को क्रॉस करके जाना पड़े। ये इसकी कहानी है। ठीक है, अब लिखूं इसको जी। अब देखो जी, यदि बात पूछा रूपाल नदी की बात करें, एक तो आते हैं इसके अन्य नाम, और इसे कहा जाता है एक तो वराह नदी, अब कहते हैं तो कहते हैं साहब, और एक इसे कहा जाता है लसवारी नदी। तो इसे वराह नदी और क्या बोलते हैं, लसवारी नदी के नाम जाना जाता है साहब, है ना। प्रभु गलती होगी, बेचारिया कमेंट्स किया नहीं, तो सही बता रहा हूं, कूट दूंगा भगवान साहब। क्या कहा? एक सर आपके पास तो पेपर की कोई कमी नहीं है, फिर भी बेटा पेपर की कमी नहीं है, लेकिन इस पेज में आप एक पेज में समस्या हो जाती है, वो एक ही जगह से समझ में आती है। जी, उसके बाद आता है गुरुजी इसका उद्गम, इसका उद्गम कहां से हुआ? तो ये आ जाएंगे आपके उदयनाथ की पहाड़ियां, कहां पर है? अलवर। एक आता है विलय, विलय कहां? मोती झील, भरतपुर। मोती झील की डिटेल झीलों में पढ़ेंगे, अभी नहीं, मोती झील की डिटेल झीलों में पढ़ेंगे। एक आ जाता है नदी किनारे, नदी किनारे। अब नदी किनारे क्या है? तो एक तो आ जाएगा यहां से बांध है इस नदी के, एक तो नदी पर कह दो चाहिए, नदी पर, अब नदी पर चाहे नदी पर बांध, तो ये आपका है सीकरी बांध। कहां? डीग में। एक आ जाएगा नदी पर डीग में, नदी पर डीग में जल महल स्थित है। यही तो कहानी है इसकी, बस ये तो कहानी है जी। एक और है, हाँ, भरतपुर में नदी के किनारे पे नोह सभ्यता भी है, सॉरी, नोह सभ्यता। एक लिख दूंगा, नदी पर भरतपुर में नोह सभ्यता है। नदी के ऊपर भरतपुर में सभ्यता कौन सी है? नोह सभ्यता। बस इतनी सी बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये मोती झील जो थे ना, मोती झील, इसकी पूरी कहानी सुजानगंगा नहर जब झील पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा, यहां जरूरत नहीं है ना भाई, यहां जरूरत इसकी नहीं है मेरे बच्चे। मिट्टी का टॉपिक करा देंगे बेटा, तो बस इतनी सी कहानी है। तो हो गई रूपा नदी, वराह नदी, लसवार नदी कहा जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। विलय कहाँ होता है? मोती झील भरतपुर में होता है। नदी पे बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके सीकरी बांध डीग में। और एक आपके यहाँ से आ जाएगा भाई, नदी पर डीग में जल महल भी है, और नदी पर भरतपुर में एक नौ सभ्यता भी है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से जी। अब ये मोती झील की मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मोती झील बेटा आगे पढ़ेंगे, इसलिए नहीं लिखा सर। क्यों पर्सन ही तो पूछे। ये बात नहीं कि पर्सन पूछा, पर्सन पूछा क्या है ये देखो। पता है, एक बच्चे ने पर्सन पूछा, मैंने कहा बेटा इस बार पूछा तो कूट दूंगा। तो पता क्या सर, क्यों पर्सन ही पूछा? अब आप बताओ, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मैं कोई तो नाम ही पहली बार पढ़ रही हूँ, बस पढ़ रही हूँ, पता नहीं चल रहा है।
ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चल पा रहा, पढ़ रही हूँ, किसे जाकर पूछूं प्रश्न। अब प्रश्न देखना बेटा, इसका सुनना। प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न पूछने से दिक्कत नहीं मुझे ये प्रश्न क्या पूछते उससे है। सुनना बात कोई बताता हूँ, इससे ज्यादा आगे जाऊंगा भी नहीं माज। ये पूछा, सर झील और बांध कहीं नहीं गिरते क्या? जैसे नदियां किसी खाड़ी या दूसरी खाड़ी में गिर जाती हैं, वो तो बांध कहां जाके गिरेगा? बांध बना दिया, वो तो बांध का नाम, उसमें पानी इकट्ठा होता, बांध कहां जाके गिरेगा? नदी तो बहते हुआ पानी का नाम है, नदी तो। बांध, झील नहीं गिरती है किसी ने जाके? हे प्रभु झील कहां जाएगी तू बता? जी है ना। एक कह रहा जी अजान बांध वाला, अजान बांध वाला क्या समझा दूं? ये नदी भरतपुर में आ रही थी, बाणगंगा, एक नहर निकाल करके भरतपुर में एक बांध, अजान बांध, उसमें पानी ले जाते हैं। हाँ भाई, नदी से पानी ले जाते हैं कहां पे? अजान बांध में। बस बांध कहां जाके गिरेगा? तो ये कहानी, और कोई इश्यू नहीं है। मैं किस किस के कमेंट देखूं तो मैं ये मैं सबके देखता हूं, लेकिन मुझे फिर इस क्या कर रहे हो? अरे हाँ, अक्सर बताऊंगा जब वो टॉपिक आएगा ना, जब वहां पे जब हम चंबल नदी की बात करें, तब तेरे समझ में आ जाएगा गुरुजी कैसे है। कृत्रिम बारिश क्या होती है? प्रकृति में स्वतः बारिश हो तो प्रकृति, और मानो अपने प्रयासों से कोई बारिश करा देता हो। ये सर मैं भरतपुर से, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ तो है ही बेटा। फास्ट क्या पढ़ा हूं बेटा? मैं तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश हूं। जी 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 जी। चलो, ये हो गया अपना आज का। अब मिनट 2 बचे हैं साहब, बताओ, अब बताओ। अरे सर बताओ ना, कौन सा अपोतंत्र कैसा है? ये कौन सा अपोतंत्र कैसा है? ये उधर पाकिस्तान वाले का है। नहीं है, बनास नहीं है बारामासी भाई। होती तो मैं फिर लिख देता, मैं चंबल और माही 2 ही क्यों लिखा? टाइम बढ़ाऊं? ठीक है भाई। भरतपुर के लाइफ लाइन किसको कहते हैं? किसी झील को कहते हैं? तो झील आएगी तो पढ़ेंगे बेटा। जी दीपिका मीना बताओ बेटा। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सबको रिप्लाई कर रहा हूँ भाई। यादव साहब कर रहा हूँ। सर नोह सभ्यता है, नोह है, नोहा है या नो है? कोई नोह बोलेगा, नो। आपको सब आता सब। अरे बचारे जी वो बात नहीं है। पता क्या होता है, सुनो, एक 2 चीजें होती है मेरे बच्चे। आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, ये आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो बेसिकली अभी हमारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम कैसे करेक्ट करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये हमें एग्जाम में, मुझे क्या आता है अब वो मुझे एग्जाम से नहीं मतलब है, मैं पढ़ता हूं अब उसके ज्ञान के लिए, लेकिन आपको पढ़ाते हैं एग्जाम के लिए। तो आपको अभी एग्जाम के लिए फोकस करना है, उसका ज्ञान नहीं लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन के बाद ज्ञान काम आएगा। ये चलो ठीक है, अब मिलते हैं कल। धन्यवाद।